हेलो एवरीवन, मैंने आप लोगों को लास्ट टर्म पे जो वीडियो बताया था उसके कंटिन्यूएशन का वीडियो मैं अभी कुछ टाइम के बाद अपलोड करूँगी, लेकिन कुछ इस स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये आज आप लोगों को क्लोरोफाइसी, जो कि एक तरीके की एल्गी ही है, उसका थैलस स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन पहले एक्सप्लेन करूँगी। उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक्स पर जाएंगे एक एक करके। जो टॉपिक पीछे छूट गए हैं वो भी मैं कवर कराऊंगी, उसको भी सबको मैं एक प्लेलिस्ट बना करके उसमें डाल दूंगी, जिससे आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम पढ़ेंगे थैलस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसी। तो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं थैलस स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम? क्लोरोफाइसी का। ठीक है, क्लोरोफाइसी। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्लोरोफाइसी अचानक से कहाँ से आ गया है। तो क्लोरोफाइसी अभी मैं जब आप लोगों को एल्गी का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी उसको, लेकिन अभी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि ये बाद में मैं इसको अपलोड करती, लेकिन अभी मैंने इसको पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आपको पढ़ना तो है ही, कोई चीज़ आप पहले पढ़ें या बाद में पढ़ें। तो थैलस स्ट्रक्चर क्लोरोफाइसी में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसमें जो थैलस या बॉडी का जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है उसी को हम थैलस कहेंगे। तो थैलस स्ट्रक्चर में पहला जो सबसे हमें पढ़ना है वो पढ़ना होगा हमें यूनिसेल्युलर फॉर्म। कुछ एल्गी जो होते हैं यूनिसेल्युलर फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिसेल्युलर फॉर्म पढ़ेंगे थैलस का। तो यूनिसेल्युलर फॉर्म, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक सिंगल सेल से मिलकर के बना होगा, और इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं यूनिसेल्युलर फॉर्म। या तो वो मोटाइल होगा, मोटाइल का मतलब वो मूव कर सकता होगा, या फिर वो नॉन मोटाइल होगा, या वो मूव नहीं कर सकता होगा। अगर मूव कर सकता है तो उसमें कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होते होंगे। तो मोटाइल वाले के पास होता है फ्लैजिला, और नॉन मोटाइल के पास नो फ्लैजिला। फ्लैजिला ही मूवमेंट में हेल्प करता है, तो जहाँ फ्लैजिला होगा वो मोटाइल हो जाएगा, और जहाँ फ्लैजिला नहीं होगा वो नॉन मोटाइल हो जाएगा। तो मोटाइल फ्लैजिला का यूनिसेल्युलर फॉर्म पाया जाता है क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास आप यहाँ लिख लीजिए, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, और जो नॉन मोटाइल फॉर्म है वो पाया जाता है क्लोरेला में, तो आप क्लोरेला लिख लीजिए। ठीक है, CHLORELLA, क्लोरेला हो गया। ठीक है, यूनिसेल्युलर फॉर्म के बाद जो दूसरा फॉर्म हमारा है वो है कॉलोनियल फॉर्म। मतलब यूनिसेल्युलर फॉर्म ही अगर आपस में कॉलोनी बना लेता है तो उसको हम कोलोनियल फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। तो कोलोनियल फॉर्म या जो कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं और ऐसा यूनिट काम करते हैं, उस तरीके के थैलस के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो कोलोनियल फॉर्म में तीन अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर देखे गए हैं। यहाँ पे मैं इसी को इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में ही एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। कॉलोनियल फॉर्म में तीन तरीके के स्ट्रक्चर देखे गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा सीनोबियम। सीनोबियम। दूसरा आता है पाल्मेलॉइड, पाल्मेलॉइड। और तीसरा आता है इसमें डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड। ठीक है, तो देखिए जो सीनोबियम टाइप का थैलस होता है उसकी खास बात क्या होती है, ये कॉलोनी के फॉर्म में होगा। तो इसमें जो कॉलोनी में इंडिविजुअल सेल्स हैं वो सब एक ही तरीके की होती हैं, एक ही शेप की होती हैं। मतलब सेल्स आर सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या है, उनकी मॉर्फोलॉजी, उनका साइज, शेप सब कुछ एक ही जैसा होगा, अरेंजमेंट भी प्रॉपर होगा। सेल्स आर सिमिलर एंड प्रॉपर अरेंज्ड, प्रॉपरली अरेंज्ड। ठीक है, प्रॉपरली अरेंज्ड मतलब सब कुछ यहाँ पे सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है, सब कुछ देखने में एक जैसा बराबर सा लगता है। ठीक है, तो ये अगर प्रॉपरली अरेंज्ड है और सिमिलर टाइप की सेल्स हैं तो इस तरीके के जो हमारे थैलस है उनको हम कहते हैं सीनोबियम। तो जैसे कि सेल्स कॉलोनियल फॉर्म की खास बात देखिए ये भी होती है कि इसमें
जो भी हमारी कॉलोनी है वो एक ही साथ एज अ यूनिट काम करती है, उसमें अलग अलग सेल्स का अलग अलग काम नहीं होता। ऑल द सेल्स जितनी भी कॉलोनी के फॉर्म में है उनका एक पर्टिकुलर काम होता है, वो एज अ यूनिट की तरह बिहेव करती हैं। ये नहीं कि सब अपना अलग अलग काम कर रही हैं, कोई उनमें यूनिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो फिर वो कॉलोनी बनाएंगी ही नहीं। तो कॉलोनी बनाने के पीछे यही कारण होता है। तो अगर सेल्स हमारी सिमिलर और प्रॉपरली अरेंज्ड हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? वॉल वॉक्स में। तो एग्जाम्पल में आप वॉल वॉक्स लिख लीजिए, ठीक है। अब पाल्मेलॉइड जो होता है इसमें सेल्स जो होती हैं वो एक प्रॉपर कोई इनका अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। नॉट सेल्स आर, पहली बात तो सेल्स जो होंगी इसमें एक जैसी दिखेंगी भी नहीं। सेल्स इसको फिर से मैं लिख दे रही हूँ। सेल्स आर नॉट सिमिलर, इसका जो सीनोबियम में लिखा है इसी का उल्टा है। सेल्स आर नॉट सिमिलर एंड नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, ठीक है। और इस तरीके का जो थैलस है वो हमें देखने में मिलता है किसमें? टेट्रास्पोरा। तो टेट्रास्पोरा इसका हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये टेट्रास्पोरा हो गया। डेंड्रॉइड टाइप का जो थैलस होता है वो नाम से ही लग रहा है डेंड्रॉन, डेंड्रॉन में ट्री लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो डेंड्रॉइड में जो स्ट्रक्चर होगा थैलस का वो कैसा होगा? माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक, ट्री लाइक, ठीक है। उसमें कई सारी ब्रांचेस होंगी, ठीक है, जैसे ट्री में होती हैं। और इस तरीके के थैलस का जो एग्जाम्पल है वो है इक्बैलोसिस्टस, इक्बैलोसिस्टिस, इक्बैलोसिस्टिस, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हमने देखा यहाँ पे दो तरीके की फॉर्म देखी, यूनिसेल्युलर फॉर्म में मोटाइल नॉन मोटाइल देखे जो कि फ्लैजिला के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे थे। कॉलोनियल फॉर्म में तीन तरीके के फॉर्म हमने देखे, सीनोबियम, पाल्मेलॉइड और डेंड्रॉइड, ठीक है। सीनोबियम में सेल्स एक ही जैसी होती हैं, प्रॉपरली अरेंज। पाल्मेलॉइड में सेल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं होती हैं और सिमिलर भी नहीं होती। डेंड्रॉइड में माइक्रोस्कोपिक ट्री लाइक का थैलस होता है जो कि एक बैलोसिस्टस में पाया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा हमारा देखिए नेक्स्ट है थर्ड, फिलामेंटस फॉर्म। पहला यूनिसेल्युलर, दूसरा कॉलोनियल और तीसरा हमारा है फिलामेंटस। आई थिंक दिख रहा होगा, फिलामेंटस, फिलामेंटस फॉर्म, ठीक है। अब फिलामेंटस फॉर्म में भी जो फिलामेंट होंगे, फिलामेंट तो आपको पता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो फिलामेंटस फॉर्म जो होंगे वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड जो फिलामेंट होगा अनब्रांच्ड हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है? ब्रांच्ड। अगर ब्रांच है तो हो सकता है उसमें जो ब्रांचिंग हो वो सिंपल हो, सिंपल ब्रांचिंग हो, और थोड़ी कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग को हम कहते हैं हेटेरोट्राइकस, हेटेरोट्राइकस। हेटेरोट्राइकस में मतलब है कि ये जो हमारी ब्रांचिंग है वो सिंपल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, तो वो हेटेरोट्राइकस हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल और हेटेरोट्राइकस दो तरीके की ब्रांच स्ट्रक्चर हो गए। अब आप कहेंगे कि इसका एग्जाम्पल बता दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन है जो आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनब्रांच्ड का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा, ठीक है। ब्रांच में अगर सिंपल ब्रांचिंग देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल है क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा, ठीक है। और हेटेरोट्राइकस जो ब्रांचिंग है वो बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, इसका एग्जाम्पल है फ्रिट्ज़चिएला, फ्रिट्ज़चिएला, ठीक है। इसकी आपको मैं जितने भी नोट्स हैं वो आपको मैं देती जाऊंगी, ये मत सोचिएगा नोट्स नहीं मिलेंगे आपको, ऐसा ना सोचिएगा। फ्रिट्ज़चिएला, ठीक है। तो ये हमारे हेटेरोट्राइकस ब्रांचिंग है। इसकी हेटेरोट्राइकस नाम भी देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसकी जो ब्रांचिंग होगी वो भी कॉम्प्लिकेटेड होगी, तो इसलिए आपको नाम थोड़ा सा आप इसमें मैच करके देख सकते हैं। फ्रिट्ज़चिएला है हेटेरोट्राइकस, सिंपल में क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा नाम कितना सिंपल है, तो ये हमारा सिंपल ब्रांच्ड में आ जाएगा। फिलामेंटस के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म होता है हमारे थैलस का वो होता है साइफोनेशियस, साइफोनेशियस, ठीक है।
साइफोनेशियस फॉर्म की देखिए खास बात क्या होती है, ये भी कुछ फिलामेंट टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, जैसे कि साइफोनेशियस में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का किसी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें सेल डिवीजन होता चला जा रहा है, सेल डिवीजन होता चला जा रहा है, लेकिन उसमें सेल वॉल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो कैसा लगेगा ये देखने पे, सेल वॉल बनी नहीं रही है, ठीक है, तो देखने पे कैसा लगेगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फिलामेंट टाइप का लगेगा साइफोनेशियस, ठीक है। मतलब इसमें होता क्या है, आप लिख सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, जो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद क्या होता है, नो वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं होती। तो कैसा दिखेगा हमारा थैलस, एसेप्टेट, मतलब सेप्टा नहीं है या वॉल नहीं है, एसेप्टेट, सेप्टा का मतलब दरवाजा या वॉल, ठीक है, एसेप्टेट सीनोसिटिक, सीनोसिटिक वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये हम प्लांट के रिस्पेक्ट में ही यूज़ करते हैं। कोई अगर हमारी एनिमल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो सीनोसिटिक वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ सिंसिशियल वर्ड यूज़ करते हैं। तो सीनोसिटिक हो गया, ठीक है, और ट्यूब्यूलर होगा, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ट्यूब्यूलर होगा, ब्रांच्ड भी होगा। ये देखने पे कैसा लगेगा, एक पाइप जैसा लगेगा, जो कि इसमें कई सारे न्यूक्लियस टाइप के हमारे स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है वाउचेरिया, वाउचेरिया, तो वाउचेरिया इसमें आपको नाम याद रखना है। और लास्ट जो हमारा है 5th नंबर का, वो है पेरेनकाइमेटस, पेरेनकाइमेटस। पेरेनकाइमेटस आपको नाम से ही क्या पता चल रहा है, पेरेंट के साथ ही अटैच्ड है। इसमें जो हो रहा है सेल डिवीजन, मतलब जो हमारी सेल है वो डिवीजन के बाद अपने पेरेंट से ही अटैच रह रही है, वहाँ से वो छूट ही नहीं रही है। तो कैसा हो जाएगा, वो अलग तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब इसमें आफ्टर सेल डिवीजन, आप लिख सकते हैं आफ्टर सेल डिवीजन डॉटर सेल्स आर not separated from parents, ठीक है। तो इसमें सेल डिवीजन तो होगा, लेकिन डॉटर सेल्स पेरेंट्स से सेपरेट नहीं होंगी। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, एक ही जगह फैला हुआ सा स्ट्रक्चर दिखेगा, बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा। फैला हुआ स्ट्रक्चर आपको, जैसे कि अगर सेल डिवीजन होता जा रहा है लेकिन पेरेंट्स से सेपरेट नहीं हो रही हैं सेल्स, तो आपको कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, फैला हुआ है कि तो इस तरीके का दिखेगा, या तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा इस तरीके से। दो ही तरीके से होता है कि सेल जैसे से डिवाइड होती चली जा रही है, फैल फैल के डिवाइड होती चली जा रही है, ठीक है। तो अगर इस तरह से फैल फैल के हो रही है तो ये हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये वाला ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो फ्लैट वाले का जो एग्जाम्पल है वो हमारा हो जाएगा वुल्वा, ULVA, और ट्यूब्यूलर का स्ट्रक्चर हो जाएगा एंटेरोमॉर्फा, ठीक है, एंटेरोमॉर्फा, ठीक है। ये हो गया हमारे क्लोरोफाइसी का थैलस स्ट्रक्चर। तो ये हमारे क्लोरोफाइसी के थैलस स्ट्रक्चर में हमें कितने फॉर्म देखे, यूनिसेल्युलर फॉर्म देखे, कोलोनियल फॉर्म देखे, फिलामेंटस फॉर्म देखे, साइफोनेशियस एक पाइप जैसा फॉर्म देखा, साइफोनेशियस पाइप जैसा होता है, पेरेनकाइमेटस फॉर्म देखा जहाँ पेरेंट से ही अटैच रहती हैं, सेल्स डिवीजन के बाद अलग नहीं होती हैं, उसमें दो तरीके की हैं। अगर डिवाइड होकर एक फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं तो क्या हो जाएगा, वो उसका एग्जाम्पल वुल्वा हो जाएगा, और ट्यूब्यूलर है तो एंटेरोमॉर्फा हो जाएगा। तो ये हमारे सारे फॉर्म हो गए किसके, थैलस स्ट्रक्चर हो गए क्लोरोफाइसी के। तो क्लोरोफाइसी में इसके अलावा और कोई थैलस स्ट्रक्चर नहीं है, ये सफिशिएंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसमें हम क्लोरोफाइसी का ही रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इसको देखिए और इसको आप याद करिए, ठीक है, इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू।